आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। तुलसीदास जी अयोध्या जी का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर राजा के रूप में विराजमान हैं और ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में जबकि राम राज चल रहा है, तो अयोध्या जी की गलियां कैसी होंगी, चौराहे कैसे होंगे, घर कैसे होंगे, लोग कैसे होंगे, व्यापार कैसा होगा। इन सभी बातों पर आज तुलसीदास जी चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ उसके समानांतर आज के युग की भी मैं चर्चा करूंगा। रामराज कैसा था और ये आज जो 2023 है ये कैसा है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन चलेगा कि राम के राजा होने पर राज्य की कैसी स्थिति होती है और वर्तमान काल में कैसी है। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाए। अयोध्या के घरों में बहुत सारी चित्रशालाएं थी। अब चित्रशालाएं लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि चित्रशाला क्या होती है। भाई, प्रयोगशाला सुना है ना, जैसे प्रयोग होते हैं। पाठशाला सुना है, जहाँ पाठ पढ़ाया जाता है, बच्चे जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। यज्ञशाला, तो चित्रशाला माने अंग्रेजी में बताता हूँ, फौरन समझ में आ जाएगा, आर्ट गैलरी। हर घर के अंदर एक एक आर्ट गैलरी थी, चित्रशाला। क्या था भैया वहाँ पर? क्या वहाँ पर वे लोग पेंटिंग बेचा करते थे? घर में कौन बनाता है चित्रशाला, आर्ट गैलरी? अयोध्या वासियों ने बना रखी थी, हर घर में चित्रशाला थी। तो क्या था उस चित्रशाला में? रामचरित्र जे निरख मुनि ते मन लेहि चोराई। वहाँ पर उन्होंने प्रभु राम के जीवन की गाथाओं को चित्रित किया हुआ था। देखा होगा ना आपने, पिक्टोरियल वे में चित्र बनाए हुए हैं। घर के अंदर एक पूरी आर्ट गैलरी है, चित्रशाला है, उसमें दिखाया कि राम जन्म हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद विश्वामित्र मांगने आए दशरथ जी से कि राम को दे दो, राम ताड़का का वध कर रहे हैं। और फिर इस तरह से आगे चलते चलते पूरी चित्रात्मक जो रामलीला है वो उनके घरों में वो अपने बच्चों को दिखाते थे और बच्चे देख देख कर ही सब समझ जाते थे। अभी भी कई बार व्हाट्सएप पर आता है इस तरह से कि पूरी राम की लीला, पूरा राम का चरित्र एक पेंटिंग के अंदर चित्रात्मक वे में। तो लोगों ने घर घर में ऐसी चित्रशालाएं बनाई हुई थीं और वे जो चित्र थे, भगवान श्री राम की जो चित्रात्मक पूरी लीला वहाँ पर चित्रित थी, अंकित थी, उसे देखकर मुनियों के चित्त चुरा लिए जाते थे, हर लिए जाते थे। मुनि विह्वल हो जाते थे, ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाई हुई थी। रामचरित्र जे निरख, निरख माने देखकर, उन चित्रों को देखकर मुनि ते मन ले ही चुराए। मुनियों के भी मन चोरी किए जा रहे थे, ठगे से रह जाते थे, देखते रह जाते थे मुनि। ऐसा सुंदर वर्णन, प्रत्येक घर अलग अलग ढंग से उसे चित्रात्मक रूप से वहाँ पर प्रकट कर रहा था। घरों के अंदर टेलीविज़न वगैरह तो थे नहीं, लेकिन देखो एक एक घर के अंदर जब राम की इस तरह से चित्रात्मक झांकियाँ होंगी तो कैसा परिवेश होगा, सोच सकते हैं आप, बस सिर्फ सोच सकते हैं। सुमन वाटिका सब ही लगाएं, और सब अयोध्या वासियों ने क्या कर रखा था, सुमन की वाटिका लगाई हुई थी। अर्थात ऐसी वाटिका जो सदा फूलों से भरी रहती है। सुमन माने पुष्प, फूल ही फूल भरे रहते हैं। सुमन वाटिका लगाई, विविध भांति करी जतन बनाए, और विविध विविध प्रकार के फूलों को लाकर बड़े जतन के साथ उस वाटिका को बनाया गया। ऐसी सुंदर वाटिका प्रत्येक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर लगा रखी थी। प्रत्येक व्यक्ति ने लता ललित बहुजात सुहाए, और कैसी लताएं थी, बहुत सुंदर और विभिन्न जातियों की,
और विभिन्न जातियों की क्यों थी? फूल ही सदा बसंत की नाई। वे सदा ऐसे फली फूली रहती थी कि जैसे हमेशा वसंत ऋतु ही आया हुआ हो। ऋतुराज वसंत। वसंत ऋतु में क्या होता है? जो बेल कभी फूल ना भी देती हो वह भी वसंत ऋतु में फूल दे देती है। चहु और पुष्प ही पुष्प, फूलों की बहार। तो अयोध्या जी में ऐसी ऐसी प्रजातियों की लताएं, पौधे अयोध्या वासियों ने लगाए हुए थे कि उनका घर सदा पुष्पित और सुगंधित रहता था। फूलों की वाटिका लगा रखी। सोचिए अब जैसे अयोध्या जी के वे घर जिनकी दीवारें, जिनके किवाड़ सब सोने के बने हैं, रत्न हीरे जवाहरात मणियाँ जड़ी हुई हैं, और उनकी जो बगियां हैं, उनके जो आंगन हैं, वो फूलों की वाटिका बन गए हैं। बचपन में मुझे याद है, अब मैं वर्तमान युग से जोड़कर चल रहा हूँ। बचपन में हमारे घर के बाहर करीबन कोई 6 फुट बाय 10 फुट की जगह होती थी आगे, जिसमें हम बहुत सारे पौधे लगाते थे, बेल लगाते थे। केवल हम ही नहीं, जितने भी घर थे मोहल्ले के, क्योंकि सब ने अपने प्लॉट के आगे 6 फुट बाय 10 फुट का एक बहुत बड़े जो है ज़मीन छोड़ी हुई थी, इसमें पेड़ पौधे लगाते थे। मिर्च के पौधे उगा लिए, बैंगन उगा लिए, मधुमालती की बेल लगा ली, अलमंडा की लगा ली, बोगनवेलिया की लगा ली, जो छत तक चढ़ती थी। और प्रत्येक घर के बाहर हरियाली होती थी, प्रत्येक घर के बाहर। अब थोड़े दिनों में पता लगा कि सरकारी लोग आए बड़े बड़े हथियार लेकर, औजार लेकर, और सब खोद डाली वो क्यारियाँ। जिसके पौधे लगे थे सब काट दिए गए, पेड़ काट दिए गए। पूछा भैया रे क्यों? बोले यहाँ पर पत्थर का फर्श बनेगा, कंक्रीट का, और उन पक्की नालियाँ बनेंगी। नालियों के नाम पर 3-3, 4-4, 6-6 फुट गहरे गड्ढे खोदे गए, और उनमें पानी पड़ा सड़ता रहता है। वो जो जगह कच्ची थी, जहाँ वर्षा का जल आता था, ज़मीन के अंदर चला जाता था, उस पर घटिया क्वालिटी का कंक्रीट बिछा दिया गया, जो थोड़े दिनों में उधड़कर ख़राब हो जाता है। और वो सारे घरों के आगे जो सुंदर सुंदर पौधे पेड़ सब लगे हुए थे, सब नष्ट कर दिए गए, सब नष्ट। और इधर अयोध्या जी में सब ने अपने घर के आगे कितनी सुंदर बगिया लगा रखी है। ये अंतर साथ साथ देखते चलिए। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, और जो भंवरे थे वे प्रसन्न होकर बहुत गुंजार कर रहे थे। फूलों से भरी बगिया हो तो भंवरे तो गुंजार करेंगे ही करेंगे। मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर, और त्रिविध बयार बहती थी। जो वायु है त्रिविध सबसे अच्छी मानी गई है। त्रिविध माने 3 प्रकार, एक ही के अंदर 3 in 1। त्रिविध को इंग्लिश में समझिए 3 in 1। सबसे अच्छी वायु कौन से समझी जाती है? बयार। शीतल मंद सुगंधित, हवा बह रही हो, शीतल हो, मंद हो और सुगंधित हो। ये 3 तत्व यदि हवा में हो तो उसे त्रिविध बयार कहा जाता है। ऐसी बयार, ऐसी हवा अयोध्या जी में बह रही है। नाना खग बालकनी जी आए, और बच्चों ने बहुत सारे पक्षी पाले हुए थे, और बोलत मधुर उड़ात सुहाए। वे पक्षी गुंजार करते थे अपना, कलरव करते थे अपना, और जब उड़ते थे तो और सुंदर लगते थे। यानी हर घर के अंदर पक्षी रह रहे हैं, आकर बच्चों ने पाले हुए हैं, और उड़ते हैं आकाश में, फिर लौटकर वहीं आ जाते हैं, उसी कुंज में, उसी बगिया में। तो ऐसा सुंदर परिवेश, हजारों घर हों और हजारों घरों के अंदर फूलों की वाटिकाएं लगी हों। कल्पना कीजिए, आपका मोहल्ला है और आपके मोहल्ले के हर घर के आगे ऐसी बगिया लगी है जो सुगंधित है, पुष्पित है, पल्लवित है। भंवरे गुंजार कर रहे हैं, बच्चों ने बहुत सारे पक्षी पाले हुए हैं, और वे पक्षी लौटकर आके वहीं रहते हैं। तो पूरा मोहल्ला कैसे चिड़ियाओं की चहचहाटों से गूंज उठेगा, पक्षियों की। ये सिर्फ ख्वाबों ख्यालों की बातें
जो मैं आपको कल्पना करने के लिए कह रहा हूँ, जो अयोध्या जी में सच में थी। मोर हंस सारस पारावत, भवननी पर शोभा अति पावन। भवनों के ऊपर, अयोध्या जी के जो भवन हैं उनके ऊपर क्या था? मोर हंस सारस पारावत माने कबूतर, ये सब बैठे हुए थे और वो महल बड़े शोभायमान होते थे। थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना जो लोग शहरों में रहते हैं उनके लिए, या जिनका जन्म ही केवल शहरों में हुआ है उनके लिए समझना, लेकिन मैं समझाता हूँ फिर भी। बचपन में मैं अपने ननिहाल जाया करता था, बहुत रहा हूँ ननिहाल में। तो गांव था, पूरा गांव, दूर पिछड़ा गांव, कि जहाँ सांझ हो गई तो ऐसा घुप अंधेरा कि बहुत मुश्किल कहीं दिया कोई टिमटिमाटा दिखे। तो वहाँ हम छत पर सोया करते थे, कच्चे घर एकदम। तो एक बार छत के ऊपर मैंने देखा कि बहुत सारे मोरों की आवाज़ आ रही है। मैं नींद में था सुबह, तो नींद में मैंने सुना कि बहुत सारे मोरों की आवाज़ें आ रही हैं, मियो 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 मियो। अब मुझे सपने में लगा कि मोर बोल रहे होंगे। आँख खुली तो देखा कि छत के ऊपर बहुत सारे मोर बैठे हैं, कोई 10-12 मोर होंगे, और एक मोर तो मेरी खाट के पायताने पर बैठा और अपना गीत गा रहा है। मैं हिला डुला नहीं, बिल्कुल लेटा अच्छी तरह से देखता रहा। और वो करीबन 15-20 मिनट तक ये मोरों का वहाँ पर एक जो है ना संगीतमय कार्यक्रम चला खूब। फिर वो उड़ गए और जाते जाते बहुत सारे अपने चंदे छोड़ गए, यानी पंख। तो गांव की मुंडेरों पर हम खूब देखते थे। बगुले आकर बैठ जाते थे, जल पक्षी होते थे, वे बैठ गए आकर, मोर बैठ गए। अब मोरों का बैठना, बड़ा पक्षी होता है, उसकी शोभा ही अलग है, और मोर का बोलना। अब जो शहर में रह रहे हैं वो तो सिर्फ कबूतर का बैठना जान सकते हैं कि कबूतर खूब आकर बैठते हैं, ना वो मोर जान सकते, ना सारस जान सकते, और ना ही अन्य कोई पक्षी जो इस प्रकार के सौंदर्य संपन्न हुआ करते थे। मोर हंस सारस और कबूतर भवन के ऊपर बैठे हैं, उसकी शोभा अपार है। जहाँ तहाँ देखी निज परछाई, बहुविध कूज ही नृत्य कराई। अब भवनों के ऊपर बैठे हैं, मोर बैठे हैं, हंस बैठे हैं, कबूतर बैठे हैं, सारस बैठे हैं, और भवन किसके बने हुए? मणियों के, हीरे जवाहरातों के। तो उसमें वो अपना प्रतिबिंब देखते हैं, पक्षी, रिफ्लेक्शन। अब जब अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, खूब नाच रहे हैं कि हमारे जैसी देखो कितने और भाई बंद भी हैं, खूब नाच रहे हैं, और उनको देखकर बड़े आनंदित हो रहे हैं। कैसा दृश्य होगा कि एक मोर देख रहा है कि 1000 मोर हैं उसके सामने, और वो उनको देखकर प्रसन्न होकर नाच रहा है। मेरे एक मित्र ने नारनौल में एक बहुत बड़ा संस्थान बनाया राजस्थान में, तो मुझे कहा जरा आइए देखने, मैंने वहाँ कुछ कमरे भी बनाए हैं। तो हम गए देखने, बहुत सुंदर बनाया है। तो जो छत के ऊपर हम गए, वहाँ पर भोजन था हमारा छत पर, तो वहीं उन्होंने वॉश बेसिन लगाया हुआ, वॉश बेसिन के सामने एक शीशा, और उस शीशे के पास बहुत सारी चिड़िया, तोते आकर उस पर चोंच मार रहे बार बार। तो मित्र ने कहा देखो ये खेल कितना अच्छा खेल चल रहा है। तो हमने कहा ये खेल थोड़ी ना, ये तो परेशान हो रहे हैं, खूब चोंच मार मार के जा रहे, परेशान हो रहे, फड़फड़ा रहे, शीशे को पकड़कर बैठने की कोशिश करें लेकिन नीचे गिर जाएं। तो क्या था कि वॉश बेसिन के सामने जो दर्पण लगा था, मिरर, लुकिंग ग्लास, उसमें सब अपनी अपनी परछाई देख रहे थे और परेशान हो रहे थे कि ये सामने जो पक्षी कैद हैं, बंदी हैं, वे बाहर क्यों नहीं आ रहे। मैंने उनसे कहा ये शीशा यहाँ से हटाओ, ये पक्षी परेशान हो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ ये जो देख रहे हैं, प्रसन्न होकर, आनंदित होकर नाच रहे हैं उन प्रतिबिंबों में देखकर, क्योंकि परिवेश ही पूरा सुखद है, सुंदर है। उनके मन में ये कहीं विचार ही नहीं आ रहा उन पक्षियों के कि जो सामने पक्षी हम देख रहे हैं वे बंदी हैं, क्योंकि बंदी जैसा कोई कॉन्सेप्ट, कोई परिकल्पना वहाँ नहीं थी। बड़े आनंदित हैं सभी।
सुख सारी का पढ़ा वहीं बालक। और बच्चों ने क्या कर रखा था, तोते और मैना पाले हुए थे। सुख माने तोते, सारी का माने मैना। अब क्यों पाले हुए थे वो? कि उनको पढ़ा रहे थे, वो पढ़ाई करा रहे थे तोते मैना को। क्या पढ़ाई करा रहे हैं? कहूँ कहते हैं, कहो, ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, प्रशिक्षण तोता मैना को। क्या कहो? बोलो राम। तोता और मैना बोलते हैं राम। फिर कहते हैं अच्छा बोलो रघुपति, वो बोले रघुपति। अच्छा बोलो जनपालक, वे बोले जनपालक। तो तोता और मैना को बच्चे ये पढ़ाई करा रहे हैं, राम बोलो, रघुपति बोलो, जननायक बोलो, कृपा निधान बोलो इत्यादि। अब पक्षी भी देखिए राम का नाम बोलना सीख रहे हैं। ये तब से चला आ रहा है। बहुत सारे तोते देखे होंगे आपने, राम 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 राम, तोता राम राम बोलता है। तो ये राम राम उस काल से चला आ रहा है। अयोध्या जी के बच्चों ने तोता मैना को पढ़ाई कराई है, पूरी डिग्री कॉलेज कराया, पीएचडी कराई, डॉक्टरेट कराई राम नाम बोलने में। और ये तब से चला आ रहा है। ये जो आज तोते राम नाम बोलते हैं, ये इनके पूर्वजों ने बोला है, तभी इनके रक्त में वो चीज़ आ गई है। राजद्वार सकल विध चारो। और वे जो राजद्वार थे महल के, वो तो हर प्रकार से सुंदर थे ही थे, हर प्रकार से। बीथी चौहट रुचिर बाजारो। बीथी माने गलियां। अयोध्या जी की जो गलियां हैं, चौहट चौराहे हैं, रुचिर बाजारो, और जितने बाजार हैं सब अति सुंदर थे। गलियां, चौराहे, बाजार सब सुंदर। अब आज की बात कर लें। बाज़ारों में मैं गया हूँ, बड़े बड़े अच्छे जहाँ मॉल बने हुए हैं या मार्केट हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, उनके अंदर जाकर देखा तो लगभग सभी दुकानदार अपना कूड़ा बाहर सड़कों पर, पटरियों पर फेंक रहे हैं। कूड़ों के ढेर लगे हैं, जगह जगह ढेर लगे हैं। ऐसी एक बड़े अच्छे मार्केट प्लेस पर मैं गया जिसका बहुत नाम था, बहुत नाम। अब मैं यह नाम नहीं ले रहा क्योंकि फिर उसी पर फोकस हो जाता है कि यही जगह ऐसी है। सांकेतिक रूप से बता रहा हूँ। कहा जाता है कि इससे बढ़िया कोई मार्केट है ही नहीं, शॉपिंग प्लेस है ही नहीं। तो वहाँ गया तो देखा कूड़ों के ढेर लगे हुए, गंदगियों के ढेर। दुकान के बाहर आधे से ज़्यादा तो लोगों ने कब्जा कर रखा है, अपना सामान बाहर रखा हुआ। तो वैसे ही सौंदर्य समाप्त हो गया। फिर थोड़ा आगे निकला तो दुर्गंध इतनी आई, लगा कि उल्टी आ जाएगी। देखा तो पास में पब्लिक टॉयलेट बना तो दिया सरकार ने, बिल भी पास हो गए उसके, और मंत्री जी आकर या जो भी नेता आकर उद्घाटन भी कर गए उस टॉयलेट का। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद उस टॉयलेट की टंकियों को चोर चुरा कर ले गए और वहाँ पर पूरा का पूरा एक बदबूदार माहौल, सफाई कोई कर नहीं रहा। हमारा देश जो इतना पिछड़ा हुआ है ना, अभी भी कई मायनों में, उसका एक ही कारण है, काम तो हो जाते हैं, होने के बाद उसको देखने वाला कोई नहीं, उसकी केयर करने वाला, देखभाल करने वाला। तो जब कोई देखभाल नहीं करेगा चीज़ों की तो वो ख़राब होंगी ना। और मैं तो अक्सर कनॉट प्लेस की चर्चा करता हूँ। निकल जाइए कनॉट प्लेस में, दिल्ली के दिल के अंदर बैठा है कनॉट प्लेस। मैं उनके अंदर, सबवे के अंदर से गया तो देखा तो वहाँ लोग नशीली सिगरेट पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, जगह जगह पान थूका हुआ है। अक्सर मैं कहता हूँ ये बात। कनॉट प्लेस के गलियारों में लोग पी रहे हैं सिगरेट, खड़े हुए पान थूक रहे हैं, कूड़ा फेंका हुआ है। अब और उधर अयोध्या जी में हर जगह इतनी सुंदर, साफ, पवित्र, निर्मल कि मन प्रसन्न हो उठे, झूम उठे। ये अंतर दिखा रहा हूँ क्योंकि राम राज्य में क्या था, कोई कूड़ा नहीं फेंक सकता था इस तरह से, कोई अयोध्या जी को इस तरह से दूषित नहीं कर सकता था, गंदा नहीं कर सकता था। लोग भी समझदार थे, प्रशासन उससे ज़्यादा सजग था, सावधान था, अवेयर था। सारी बातें थी एक साथ, सबको पता था कि राम जी हर चीज़ देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कर सकता था। ये अंतर तो ये बताया जा रहा है कि कितना सौंदर्य संपन्न, कि घर कितने सुंदर। अभी भी आप घर देखते हैं तो घरों के बाहर क्या ऐसा सौंदर्य संपन्न होता है कोई?
कि इतना सौंदर्य संपन्न हो, और जो था वो सब तोड़ ताड़ दिया गया, जो मैंने अभी आपको बताया। हर घर के आगे बगिया हुआ करती थी। तो ये अंतर समझिए आप, ये अंतर रामराज का एक जो सबसे बड़ा यहाँ पर एक परिकल्पना है कि प्रकृति भी सुखद होगी, सुंदर होगी, अनुकूल होगी, लोग भी अनुकूल होंगे, सब कुछ सुंदर और सुखी होगा। बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिन गत पाई। ये बिल्कुल समझ से बाहर की बात है जो अब तुलसीदास जी ने कही है। क्या कहते हैं? बाजार रुचिर न बनई बरनत। बाजार तो इतने सुंदर हैं, न बनई बरनत कि वर्णन करते नहीं बनता। मुझसे तुलसीदास जी कह रहे हैं इतने सुंदर बाजार, इतने सुंदर कि उनसे बाजारों का वर्णन नहीं हो रहा तुलसीदास जी से। वस्तु बिन गत पाई है। और कोई भी चीज़ आप खरीदने जाओ, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, बिना पैसे के आप वस्तु ले आओ। सोचिए कैसा बाजार होगा। आप बाजार में गए, पैसे रखकर चलना पड़ता है ना, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे ऐसे बाजार सजे थे, कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा और आप चीज़ लेके चले जाओ। ये कहने का तरीका है, भाषा का सौंदर्य है ये, ऐसा था नहीं, इसका अभिप्राय है। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि वस्तुएं इतनी सस्ती थी, इतनी सस्ती थी कि लोग कहते भाई हम तो मुफ्त में लाए। जैसे आप कोई बहुत सस्ती चीज़ ले आओ और घर के लोग पूछे भाई कितने की लाए, तो हम क्या कहते हैं? अरे लाए वाए छोड़ो, समझ लो मुफ्त में लेकर आए हैं, पैसे ही नहीं दिए दुकानदार को, हमने मुफ्त में ले आए। यानी जब कोई इतनी सस्ती वस्तु मिले, महंगाई बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ ये है कि रामराज ऐसा है कि महंगाई नाम मात्र को भी नहीं। लोग चीज़ें लाते हैं बाज़ार से खरीद के, तो घर आके कहते हैं निःशुल्क लाएं, पैसे वैसे नहीं लिए दुकानदार ने, क्योंकि इतना कम मूल्य है। जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा किमि गाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझे बताओ, जहाँ के राजा स्वयं लक्ष्मीपति प्रभु श्री राम हो, जिस नगरी के राजा, तो उसकी संपत्ति का गायन मैं कैसे कर दूं? मैं भला गा सकता हूं अयोध्या जी की संपत्ति कितनी वैभवशालिनी है, कितना सामर्थ्य है अयोध्या जी के पास। मेरे बस का है क्या उसे गाना? अरे लक्ष्मीपति प्रभु श्री राम जहां पर राजा बन के विराजमान है, उस जगह भला भूखमरी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, कोई दोष हो सकता है, कोई कुरूपता हो सकती है? कुछ नहीं। और महंगाई तो हो ही नहीं सकती। तभी तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे मुफ्त में सारा माल मिल रहा हो। बैठे बजाज सराफ बने। बाज़ारों में कौन बैठे हुए हैं? बजाज। बजाज माने जो कपड़े का काम करते हैं लोग। सराफ जो पैसे का लेन देन करते हैं, उन्हें सराफ कहते हैं। बनिक यानी बनिए, व्यापारी। ये तीन वर्ग के लोग बैठे हैं बाज़ारों में। और कैसे लग रहे हैं बैठे हुए? अनेक मनहु कुबेर थे। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने कितने कुबेर आकर यहाँ बैठे हुए हैं। धन का राजा कुबेर। और कहते हैं उन बाज़ारों के कपड़ों के व्यापारी, रुपयों का लेन देन करने वाले, और बाकी कोई भी व्यापारी हो, हर व्यापारी ऐसे बंठन के बैठा हुआ जैसे कुबेर बैठा हुआ हो। अर्थात अकूत धन संपदा, अकूत। और जब इतना पैसा है, इतना पैसा है, तो चोरी का ख्याल किसी को नहीं आता, बेईमानी का ख्याल किसी को नहीं आता। चोरी और बेईमानी कब होती है इसे समझ लीजिए आप। जब किसी भी जगह पर गरीब और अमीर दो वर्ग होते हैं, दो वर्ग हैं, एक गरीब का वर्ग है, एक अमीर का वर्ग है, तो वहाँ पर खूब चोरी चकारी होंगी। और वहाँ पर अमीर अपने को अमीर बनाए रखने के लिए गरीब का शोषण भी करेगा, तो बेईमानी वहाँ जन्म लेगी। अब जब बेईमानी वहाँ जन्म लेगी तो फिर क्या होगा? परिवेश दूषित होगा। लेकिन जहाँ पर, एक दूसरे उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, मानकर चलिए कई ऐसे अपार्टमेंट हैं, मैंने सुना है कि जहाँ पर एक एक फ्लैट
एक एक फ्लैट 5-5, 10-10 करोड़ का है। अब 10 करोड़ का एक फ्लैट एक आदमी ने लिया, उसके साथ वाले का भी 10 करोड़ का, उसके आजू बाजू सभी का 10 करोड़ का। तो अब जो 10 करोड़ का फ्लैट लेकर रह रहे हैं, बड़े हाई प्रोफाइल लोग होंगे, खूब पैसे वाले होंगे, तो बाहर वो किसी का डब्बा पड़ा है उठा के थोड़ी ना ले आएंगे, किसी की साइकिल पड़ी है वो उठाएंगे थोड़ी ना, उसकी कार पड़ी है वो उठाएंगे थोड़ी ना, उसके पास पहले ही अपनी कार है। तो जब एक ही सोसाइटी के अंदर सारे ही एक ही वर्ग के और इतने अमीर लोग होते हैं, कोई किसी की चोरी नहीं करता, क्योंकि किसी के मन में चोरी करने का ख्याल ही नहीं आता। उसके पास पहले ही इतना है, वो कहता है मुझे चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बाहर कहीं और चोरी कर रहा, वो अलग बात है, उस सोसाइटी में वो चोरी नहीं करेगा, किसी की छीना झपटी नहीं करेगा, क्योंकि सभी एक जैसे हैं। तो वही अयोध्या जी में था, सभी के पास इतना पैसा है, सभी इतने समृद्ध हैं कि किसी के बेईमानी मन में नहीं है कि मैं ज़्यादा कीमत बढ़ा के सामान बेचूं, लोगों को लूट लूं। वो सोचता है लूट के भी क्या करूंगा मैं, पहले ही मेरे पास इतना है। तो ये है वास्तविक रामराज, इसे रामराज कहते हैं। इतना समान रूप से धन गति करे, इतना समान रूप से कि लोगों के मन से धन का लोभ चला जाए। और राम जी का तो भय तो है ही खैर, लेकिन भीतर की स्थिति। अब ये किसने कहा अयोध्या वासियों को कि भाई अपने घर में आर्ट गैलरी बनाओ, चित्रशाला बनाओ? कोई राम जी ने तो फरमान जारी नहीं किया कि मेरी तुम एग्जीबिशंस लगाओ अपने अपने घरों में। बच्चों को तो नहीं कहा कि भैया घर में कोचिंग सेंटर खोलो, तोता मैना इनको लाओ और सिखाओ राम राम बोलना। राम जी ने तो नहीं कहा, सब स्वेच्छा से कर रहे हैं। क्योंकि जब राजा प्रजा के लिए अपने प्राणों को लगा देता है, प्रजा सब देखती है, तब प्रजा स्वयं ही अपने राजा का गुणगान करती है। स्वयं वो सब देख रही है, समझ रही है कि हमारा राजा कैसा है। मैं देखता हूं कई लोगों, कई मंत्रियों को, नेताओं को, इत्यादियों को कि अपना भरपूर प्रचार करते हैं। जरा सा कोई बात होगी कि अपना इतना बड़ा फोटो लगाएंगे, दीपावली की शुभकामनाएं, वो छोटा सा होगा और नेताजी का फोटो इतना बड़ा होगा, जगह जगह फोटो, हर जगह फोटो। तो पूछा मैंने एक परिचित नेता से कि भैया इतने फोटो क्यों लगवाते हो? तो बोला अगर फोटो नहीं लगवाएंगे तो लोग हमें भूल जाएंगे, जानेंगे नहीं। तो मैंने कहा तुम काम ऐसे करो ना कि लोग उनके कारण तुमको याद करें। तो फिर वे चुप हो गए, फिर कुछ नहीं बोले। तो ये यहाँ पर राम बिल्कुल मौन है, कुछ नहीं कहते किसी को। राम सिर्फ प्रजा की सेवा कर रहे हैं, प्रजा का काम कर रहे हैं, और प्रजा ने उनको अपने हृदय में विराजमान कर लिया है। ये अंतर। बैठे बजाज सराफ बनीक, अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित, सुंदर नारी नर शिशु जरठते। तुलसीदास जी कह रहे हैं अयोध्या जी में बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, कोई भी हो, सभी के सभी सब सुखी, सब सुखी हैं। अब जब सब सुखी हैं, सब सच्चरित्र, सब अच्छे चरित्र वाले हैं। बेईमानी किसी के मन में नहीं, धोखाधड़ी किसी के मन में नहीं, क्योंकि सब पहले से ही सुखी हैं। सुंदर, और सभी सुंदर हैं, सभी सुंदर। व्यक्ति को कुरूप उसका चरित्र बनाता है। किसी के मन में अगर लोभ, लालच, बेईमान होगा, आप देखते हैं ना फिल्म में जब कोई खलनायक आता है तो उसको देखते ही उसके चेहरे से ही पता लग जाता है कि ये कितना दुष्ट है, बड़ी दुष्टता दिखाएगा। अब ये कुछ नहीं कहा भी किसी ने, प्रवेश होता है बस एक व्यक्ति का जो कि विलेन है, खलनायक, और सारे दर्शक देखते ही समझ जाते हैं। कैसे? उसका चेहरा देखते ही, उसकी एंट्री देखते ही, उसका प्रवेश देखते ही सभी समझ जाते हैं। जैसे ही उसका प्रवेश होगा कि भाई ये आ गया बदमाश, ये गुंडा है, ये दुष्ट है। क्यों? उसका चेहरा सब कुछ कह रहा होता है। और जब नायक आता है, हीरो आता है, तो उसकी सादगी, सरलता उसके चेहरे से टपक रही होती है। तो वही सब अयोध्या जी में है। एक एक अयोध्यावासी सुखी है, सुंदर है, सच्चरित्र है, और पूर्ण रूपेण राममय है, राम में डूबा हुआ है, राम में। तो हमारे यहाँ लोग
जो राजनेता हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती कभी भी, क्योंकि मेरे जैसा समझाने वाला तो एक कोने में बैठा है कहीं, उन्हें समझाए कौन समझाए? बाकी तो सब लोभ या भय के कारण उनके पास जाते हैं। समझाने अगर कोई जाएगा तो मेरे जैसा जाएगा, और मेरे जैसे को बुलाएगा कौन? समझना कौन चाहता है? तो ये राजनेता तो समझते नहीं, ये तो परमात्मा का रूप है। ये प्रजा इनको भगवान की तरह पूजे, अगर ये राम जी के समान प्रजा की सेवा करे। इन्हें ये सीक्रेट ही समझ में नहीं आता, और ये तो अपनी इस राजनीति के माध्यम से ही उस परम पद को पा जाएं, जिस परम पद को पाने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि न जाने कितने जन्मों तपस्या करते हैं। राजनेता उस पद को इसी जन्म में तत्काल पा सकता है, तत्काल, बशर्ते कि वह प्रजा को अपना सर्वस्व माने, प्रजा के हितार्थ सब कुछ करे, जैसे राम जी किया करते थे। इतनी बात, और राम जी कहेंगे कि भैया आ जाओ, मेरा परम धाम तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तू वास्तव में मेरा प्रतिनिधि है, वास्तव में, क्योंकि राजा को परमात्मा का रूप माना गया है। और एक निगम पार्षद से लेकर और उच्च जितने भी मंत्री होते हैं सारे, वे सब परमात्मा का रूप हैं, सभी। बस वे अपने उस स्वरूप को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दिखाने के लिए तो मेरे जैसा दर्पण चाहिए ना, जिसमें झांक कर वो देख सकें, तभी तो देखेंगे। और जो देख लेगा एक बार स्वयं को, बस वो परमात्म रूप ही हो जाएगा। तो आज के इस अयोध्या जी के वर्णन के माध्यम से कितनी मूल्यवान, रहस्यमयी, ज्ञानमयी और दिव्य बातें सामने आई हैं। राम राम।